7th December 1941, a date which will live in infamy। ये कहना था उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का जब जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया था। 7 दिसंबर 1941 जब जापान की एयर फ्लीट्स और बहुत सारे प्लेन्स यूएसए के हवाई नाम के एक एरिया जहाँ पे पर्ल हार्बर है उधर आके हमला कर देते हैं, जिसमें 2403 अमेरिकन सिविलियंस की मौत हो जाती है और 1178 अमेरिकन्स बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। लेकिन जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला क्यों किया और वो भी अमेरिका पे क्यों हमला किया? क्योंकि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक न्यूट्रल कंट्री था। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे और उनमें से सबसे पहला रीज़न था अमेरिका का इंटरफेरेंस चाइना और जापान के बीच हो रहे वॉर में। जापान ये बात जानता था कि अमेरिका ने जापान पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जिस कारण से अमेरिका ने जापान को बहुत बुरी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने पे मजबूर कर दिया था। और जापान को ये बात पता थी कि अगर उसने अमेरिका का कोई हल नहीं निकाला तो बाद में अमेरिका जापान पे हावी हो जाएगा। इसलिए जापान ने अमेरिका को बर्बाद करने का सोचा था। लेकिन जापान भी अमेरिका की पावर से अवेयर था, इसलिए उसने बहुत पहले से ही प्लान किया था कि वो अमेरिका की जो नेवल फ्लीट है उसे ब्लास्ट करने की कोशिश करेगा और उसी लिए जापान ने पर्ल हार्बर को चुना। 7 दिसंबर को जब सुबह 8 बजे जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे हमला किया तब लोग शॉक हो गए ये देख के। और इसके बाद क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन का एक एलाई तो नहीं था बट वो ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था, और हम सब जानते हैं कि 1937 के पैक्ट के बाद जापान, जर्मनी और इटली एक साथ थे, इसीलिए जापान ने यूएसए पे हमला किया। लेकिन दूसरी तरफ यही जापान की वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे बड़ी गलती निकल के सामने आई, क्योंकि बाद में जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया और इसके पीछे यूएसए एक बहुत बड़ा रीज़न था। सिर्फ जापान ही नहीं, एलाइज जो थे वो यूएसए के आने के बाद और स्ट्रॉन्ग हो गए और दूसरी तरफ एक्सिस पावर्स जो थे वो और वीक हो गए, क्योंकि इनका जो पैक्ट था उस हिसाब से 11 दिसंबर 1941 को ही जर्मनी और इटली ने भी यूएसए को ऑफिशियली एज एन एनिमी रिकॉग्नाइज किया और यूएसए पे हमला कर दिया। बाद में हम सब जानते हैं कि कैसे यूएसए ने इसका बदला जापान पे 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा के लिया। आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।